इस वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे मेन एस्पेक्ट यूनिट 4 का, या फिर कह सकते हो सबसे मेन टॉपिक यूनिट 4 का, फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टाइप। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर्स दैट रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग. It is used to determine an efficient file organization for each base relation. ये इंश्योर करता है कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं जो हमने अभी तक बना के रखे थे, वो हमें अवेलेबल हो एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, और जब हम उनको यूज़ करें वो एफिशिएंटली यूज़ हो, और उनके बीच में जो भी रिलेशन है वो डिटरमाइन करें एक दूसरे को ईज़िली। इसके 4 टाइप होते हैं मेनली, बट जो मेन टाइप्स होते हैं वो ये होते हैं, ये 3 होते हैं। सीरियल के हम बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टाइप, तो सिर्फ सीरियल को आप एक्सप्लेन कर देना। इन 3 के हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉर्ड्स इन अ फाइल आर स्टोर्ड एंड एक्सेस वन आफ्टर अदर। मतलब पहले एक फर्स्ट वाला होएगा, देन सेकंड वाला, देन थर्ड वाला, कंटिन्यूसली होएंगे, साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड स्टोर नहीं होते। द रिकॉर्ड्स आर नॉट स्टोर्ड in any way on the storage medium. This type of organization is mainly used on magnetic tapes. कि मैग्नेटिक टेप्स क्या होती है? हमारी एक एक्सटर्नल डिवाइस, और ये ऐसे ये कह रहा है कि हम जो रिकॉर्ड्स इसमें स्टोर करवाते हैं ना, वो स्टोरेज मीडियम में इतना अच्छी तरह होता नहीं है, तो इस फाइल ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कार्ड करके ही चलते हैं, मतलब इसे नेगलेक्ट करके ही चलते हैं। ये कंसिडर ही नहीं करते बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए इस फाइल ऑर्गेनाइजेशन को। Sequential access file organization, storing and sorting in contiguous block with in files on tape or disk is called. मतलब सिक्वेंशियल में हम क्या करते हैं, स्टोर कर रहे हैं कंटिजियस ब्लॉक, मतलब एरे की फॉर्म में ये होते हैं कंटिजियस, मतलब नॉन स्टॉप जो हमें मेमोरी दी गई है उसके अंदर जब हम कोई भी डेटा को स्टोर करवाते हैं तो उसे कहते हैं, किसी भी फाइल के डेटा को स्टोर करवाएं तो वो होती है सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इन सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन ऑल रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। अब हमारे पास एक कंटिन्यूस मेमोरी है, तो रिकॉर्ड जो है वो ऑब्वियसली सीक्वेंस में होगा। द रिकॉर्ड्स आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल, हम सॉर्टिंग का मतलब यही है कि या तो असेंडिंग फॉर्म में या फिर डिसेंडिंग फॉर्म में हम स्टोर करवाएंगे। Sequential file search start from the beginning of the file and the records can be added at the end of file. ये sequential फाइल जो है ना, वो स्टार्ट बिगनिंग से ही होगी और तब तक एंड नहीं होगी जब तक हम उसकी सारी एंट्रीज फिल आउट ना कर दें। इन सिक्वेंशियल फाइल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड अ रिकॉर्ड इन द। अब ऑब्वियसली यही बात है, हमें पता है कि कभी भी एरे के मिडल में या फिर किसी भी सीक्वेंस के मिडल में कुछ भी रिकॉर्ड स्टोर करवाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो वो वही कह रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसके बीच में कोई रिकॉर्ड डालना चाहे तो वो डल जाएगा, वो एंड में ही जाएगा या फिर बिगिनिंग से डाला जाएगा। इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है वो हम कर लेंगे। इसके एडवांटेजेस जैसे कि इट इज़ सिंपल टू प्रोग्राम एंड ईजी टू डिज़ाइन। Sequential file is best use if store in storage space. ये स्टोरेज के अंदर कुछ स्टोर करवाना है तो ये बेस्ट है। डिसएडवांटेज टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे मैंने बताया कि एक के बाद एक जाएगी फाइल्स के अंदर, तो कंटिन्यूस नहीं जाएगी, साइमल्टेनियसली नहीं जाएंगी। इट हैज़ हाई डेटा रिडंडेंसी। अगर मैंने कुछ डिलीट कर दिया यहाँ से तो सारा डेटा शिफ्ट होएगा, जिसमें कुछ ना कुछ एरर आ सकता है। रैंडम सर्चिंग इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मुझे बीच में से कुछ भी चाहिए तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड क्या कहता है?
इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल कंबाइंड फ्रॉम बोथ सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट फाइल। तो इसको समझने से पहले हम एक बारी डायरेक्ट फाइल को समझते हैं। तो डायरेक्ट फाइल्स को हम क्या कह देते हैं, कभी कभी एग्जामिनर भी कंफ्यूज करने के लिए कह देता है रैंडम एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अगर रैंडम एक्सेस आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि डायरेक्ट फाइल के बारे में ही पूछा हुआ है। डायरेक्ट एक्सेस फाइल इज ऑल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस और रिलेटिव फाइल ऑर्गेनाइजेशन। In direct access file, all records are stored in direct access storage device, such as hard disk. The records are randomly placed throughout the file. इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन नहीं है, कहीं भी ये स्टोर करवा देता है जहाँ भी इसको मेमोरी मिलती है। The records does not to be in sequence because they are updated directly and written in the back location. वही जो मैंने अभी बताया कि इसको कोई भी सीक्वेंस की नीड नहीं पड़ती। अगर एक ब्लॉक यहाँ पे खा लिया और एक ब्लॉक यहाँ पे खा लिया तो ये डेटा को वैसे ही स्टोर करवा देगा इसको, क्योंकि हम सीधा डायरेक्ट जो भी डेटा डाल रहे हैं वो तुरंत जाकर मेमोरी में स्टोर हो रहा है इसके अंदर। दिस फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूजफुल फॉर इमीडिएट एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज़ यूज्ड इन एक्सेसिंग लार्ज डेटाबेसेस। तो ये इमीडिएट एक्सेस कैसे हो रहा है, क्योंकि हमें पता है हार्ड डिस्क है, उसके अंदर से हमें कोई भी वैल्यू या फिर डेटा चाहिए वो जल्दी से हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट फाइल से डायरेक्ट मेमोरी से उस फाइल को मंगवा रहे हैं। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप, मतलब थर्ड पार्टी या फिर एक्सटर्नल डिवाइस में से कुछ भी नहीं एक्सेस करवा रहे। और ये हैशिंग के थ्रू भी हो सकता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको हैशिंग समझा दिया है। एडवांटेजेस क्या है इसके, इट एक्सेस द डायरेक्ट डिज़ायर्ड रिकॉर्ड इमीडिएटली। कोई भी रिकॉर्ड चाहिए वही ले आएगा। जैसे लास्ट वन में हमें बीच में से कोई भी रिकॉर्ड चाहिए था तो वो मिल नहीं रहा था, बट इसमें हम उठा सकते हैं। इट अपडेट्स सेवरल फाइल्स क्विकली। अब कोई भी मेमोरी कंटिन्यूस मेमोरी नहीं है तो वो कहीं से भी कुछ भी हम अपडेट करवा देंगे। इट हैज़ बेटर कंट्रोल ओवर रिकॉर्ड लोकेशन। बेटर रिकॉर्ड क्यों है, क्योंकि कंटिन्यूस मेमोरी में अगर हम कुछ भी अपडेशन इंसर्शन करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, बट इसमें हमें पता है कि कोई भी मेमोरी लोकेशन फिक्स नहीं है, तो बेटर कंट्रोल मिल जाता है हमारे डेटा को भी रिकॉर्ड करने का। इनडायरेक्ट एक्सेस फाइल सॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स आर नॉट रिक्वायर्ड। बिल्कुल अगर बिखरी हुई मेमोरी है तो उसमें सॉर्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है। दिस हेल्प्स इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑनलाइन रिजल्ट। ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे डायरेक्ट एक्सेस फाइल हमें बैकअप फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाती, ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, और जो इसकी स्टोरेज स्पेस है एज़ कम्पेयर टू सीक्वेंशियल फाइल कम रहती है। नाउ वी विल सी इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट और सीक्वेंशियल का कॉम्बिनेशन है। इन दिस रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड रैंडमली ऑन अ डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस सच एज मैग्नेटिक डिस्क बाय प्राइमरी की। जैसे सीक्वेंशियल में तो हम सीक्वेंस में करवा रहे थे, बट इसमें सीक्वेंशियल में क्या कर रहे थे कि मैग्नेटिक डिस्क पे सीक्वेंस में करवा रहे थे, बट ये कह रहा है इसमें मैग्नेटिक डिस्क पे तो करवाएंगे बट ये रैंडम लोकेशन पे करवा देंगे। दिस फाइल हैव्स मल्टीपल कीज। दीज कीज कैन बी अल्फान्यूमेरिक इन विच द रिकॉर्ड्स आर ऑर्डर्ड इज कॉल्ड प्राइमरी की। प्राइमरी की हम सब जानते हैं, जिस जो मेन की होती है इस एक स्पेसिफिक की को, जिससे हम पूरी टेबल का एक्सेस करते हैं। द डेटा कैन बी एक्सेस आइदर सिक्वेंशली और रैंडमली यूजिंग द इंडेक्स। द इंडेक्स इज स्टोर्ड इन अ फाइल एंड रीड इनटू मेमोरी व्हेन द फाइल इज ओपन। जब फाइल ओपन रहती है तब हम उस इंडेक्स की हेल्प से फाइल को रीड कर सकते हैं, और इंडेक्स किसकी हेल्प से एक्सेस करवा रहे हैं, उस प्राइमरी की हेल्प से। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कि सीक्वेंशियल फाइल और रैंडम फाइल एक्सेस इज़ पॉसिबल। मतलब इसके अंदर हम सीक्वेंशियल फाइल और डायरेक्ट फाइल दोनों को यूज़ कर सकते हैं, पॉसिबल है। इट एक्सेस द रिकॉर्ड वेरी फास्ट इफ़ द इंडेक्स टेबल इज़ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। कि इंडेक्स टेबल अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी तो हम रिकॉर्ड्स को बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हैं।
द रिकॉर्ड्स कैन बी इंसर्टेड इन द मिडल ऑफ अ फाइल। सिक्वेंशियल में हम मिडल में नहीं कर पा रहे थे, बट इसके अंदर कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस फॉर सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट प्रोसेसिंग। इट रिड्यूस द डिग्री ऑफ सिक्वेंशियल सर्च, मतलब इसकी वजह से हम सिक्वेंशियल फाइल को बहुत कम यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसकी? इट इज़ लेस एफिशिएंट इन द यूज़ ऑफ स्टोरेज स्पेस एज कम्पेयर टू अदर फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कि स्टोरेज स्पेस यूज़ करने में ये थोड़ी इनएफिशिएंट है दूसरे मेथड से। इट इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि दोनों को होल्ड कर लिया तो एक्सपेंसिव होगी ही। इट रिक्वायर्स मोर स्टोरेज स्पेस एंड इट रिक्वायर्स ओनली की पीरियोडिक। अब कीज़ बना रहे हैं, इंडेक्स बना रहे हैं, तो उसके लिए स्टोरेज स्पेस भी ज़्यादा लगेगी और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काम। तो इस वजह से ये थोड़ी इसकी डिसएडवांटेजेस बन जाती हैं।